अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जुर्म की अंधेरी, भयानक और खौफनाक दुनिया से कुछ नई और इबरत अंगेज कहानियां लिए जुर्म कहानी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रिदा फातिमा। नाजरीन, जुर्म हर रोज नई शक्लें अपनाता है, नए रूप बदलता है, नई चालें चलता है और नए रंग ढंग इख्तियार करता है। जदीद दुनिया के साथ जराइम पेशा अफराद की वारदातें और कार्रवाइयां भी जिद्दत इख्तियार कर रही हैं। नए जमाने के इन्हीं जराइम में व्हाइट कॉलर या साइबर क्राइम भी हैं, जिनमें खतरनाक और होशरुबा इजाफा सामने आया है। जालसाजी, धोखे, फ्रॉड और लूट मार के लिए ऐसे ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जाने लगे हैं कि सुनने वाले दंग रह जाएं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अनगिनत दीगर सोशल मीडिया ऐप्स और साइट्स पर घात लगाए इंसानियत के दुश्मन किसी भी वक्त किसी को भी अपने मजमूम मकासद का निशाना बना सकते हैं। मेरे पांव तले से उस वक्त जमीन निकल गई जब मैं काम से वापस आया और अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरा तो उसने ऊंची आवाज में चीख मारी और वालदा के साथ लिपट कर रोने लगी और साथ ये कहने लगी कि मेरे करीब नहीं आना, मुझे डर लगता है। ये अल्फाज रोजाना उजरत की बुनियाद पर काम करने वाले एक शख्स के हैं, जिसकी 13 साल की बेटी एक सरकारी स्कूल में चौथी जमात की तालिबा है। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के वस्ती शहर गुजरावाला में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जिस पर स्कूल में जेर तालीम मुतादिद कमसिन बच्चियों का रेप करने और उनकी वीडियोस बनाने का इल्जाम है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट। सेंट्रल पुलिस ऑफिसर गुजरावाला का कहना है कि 3 बच्चियों से रेप की तस्दीक हुई, जबकि 2 के साथ रेप की कोशिश की गई। सीपीओ गुजरावाला राना अयाज सलीम के मुताबिक इस हवाले से मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं और मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार करके उसका मोबाइल, नाजिबा तस्वीर और वीडियोस भी बरामद कर ली गई हैं। सीपीओ का कहना था कि तमाम तर शवाहिद जमा करके लेबोरेटरी भिजवाए जा रहे हैं और केस की मेरिट पर तफ्तीश करके मुलजिम को सजा दिलवाई जाएगी। थाना सदर के इलाके सलीम कॉलोनी में गवर्नमेंट नॉन फॉर्मल स्कूल में जेर तालीम मुतादिद बच्चियों के साथ स्कूल टीचर के शौहर मुलजिम इमरान ने, जो कि स्कूल में ही कैंटीन चलाता है, जिसने मुतादिद तालिबात को स्कूल में ज्यादती का निशाना बनाया और उनकी वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करता रहा। सीपीओ गुजरावाला अयाज सलीम ने मामला सामने आने पर मुलजिम के खिलाफ पुलिस को सख्त कार्रवाई की हिदायत की, जिस पर पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुतासरा बच्चियों के वालिदैन की मुद्दत में 5 मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से मोबाइल फोन बरामद कर लिया, जिसमें तालिबात की वीडियोस भी मौजूद हैं। सदर पुलिस का कहना है कि वाक़े से मुतालिक मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। मुतासरा बच्चियों के वालिदैन की दरख्वास्तों पर थाना सदर में 5 मुकदमा दर्ज। तफ्तीशी अफसर वकास का कहना था कि मुलजिम के कब्जे से एक और मोबाइल बरामद किया है। दोनों मोबाइल में कमसिन बच्चियों की नाजेबा वीडियोस मौजूद हैं। उन्होंने मजीद बताया कि मुलजिम के ज़ेरे इस्तेमाल दोनों मोबाइल्स को फोरेंसिक के लिए लेबोरेटरी भी भिजवा दिया गया। इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने बताया कि इन कमसिन बच्चियों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाने में उनकी अहलिया का भी हाथ है। अभी तक मुलजिम की अहलिया को हिरासत में नहीं लिया गया। इंतजामिया का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के आला हुकाम को मुतासरा बच्चियों के वालिदैन से राब्ता करके उन्हें कानूनी मुआवनत फराहम करने की हिदायत। तफ्तीश के दौरान ये भी सामने आया कि मुलजिम ये भी धमकी देता था कि उसने रेप के दौरान बच्ची की जो वीडियो बनाई वो उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर देगा। वालिदैन ने इल्जाम लगाया कि मुलजिम उनके टीचर का शौहर है। मुतासरा वालिदैन ने एबीएन न्यूज से बात करते हुए बताया कि स्कूल 5 मरले के एक मकान में है, जिसके ऊपर वाले हिस्से में स्कूल जबकि नीचे वाले हिस्से में मुलजिम अपनी फैमिली के साथ रहता है। मुलजिम के 3 बच्चे हैं और उसकी बड़ी बेटी की उम्र 14 साल है और मुतासरा बच्ची उनकी बेटी की क्लास में ही पढ़ती है। मुलजिम अपनी फैमिली के साथ गुज़श्ता 15 साल से इस इलाके में रह रहा है। गुजरावाला के थाना सदर में कमसिन बच्चियों को रेप का निशाना बनाने के 5 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। अगरचे ये 5 मुकदमात अलग अलग अफराद की मुद्दत में दर्ज किए गए हैं, लेकिन एफआईआर का मतन तकरीबन एक जैसा है, जिसमें मुलजिम पर कमसिन बच्चियों का रेप करने और उनकी मुबैना वीडियोस बनाने का इल्जाम है। इस मुकदमे के तफ्तीशी अफसर वकास ने एबीएन न्यूज को बताया कि मुलजिम के कब्जे से 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिसमें कमसिन बच्चियों की नाजेबा वीडियोस मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि मुलजिम के ज़ेरे इस्तेमाल मोबाइल को फोरेंसिक के लिए लेबोरेटरी भिजवा दिया गया। उन्होंने मजीद बताया कि मुलजिम को मुतल्लिका अदालत में पेश करके उसका जिस्मानी रिमांड हासिल किया जाएगा। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने बताया कि इन कमसिन बच्चियों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाने में उनकी अहलिया का भी हाथ है। ताहम तफ्तीशी अफसर का कहना था कि अभी तक मुलजिम की अहलिया को हिरासत में नहीं लिया गया। नॉन फॉर्मल लिटरेसी सेंटर है
اور کل رات کو پتہ چلا کہ کچھ بچیوں کے ساتھ یہاں پر زیادتی کے واقعات ہوئے ہیں۔ فوری طور پر جو مین ملزم ہے، ایک ہی ملزم ہے، عمران اس کا نام ہے، اس کو پکڑا گیا۔ اس کی وائف یہ اسکول چلا رہی ہیں اور یہ اس بلڈنگ میں اوپر والے حصے میں یہ خود رہائش ہوتی ہے۔ تو اس سے ہمیں موبائل بھی ملا جس میں ان بچیوں کی کچھ پکچرز بھی ہیں، اور اس کے علاوہ اس نے اعتراف جرم بھی کر دیا۔ ان 5 کمپلیننٹس میں سے 3 ایسی بچیاں ہیں جن کے ساتھ ریپ ہوا ہے، اور 2 ایسی ہیں جن کے ساتھ ریپ کی کوشش ہوئی ہے، مولسٹیشن ہوئی ہے۔ تو ابھی جو ریلیونٹ لاز ہیں اس کے تحت ہم نے مقدمات درج کروا دیے ہیں علیحدہ، اور میڈیکو لیگل بھی ان کے ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی اس میں جو قانونی کارروائی ہے وہ پولیس کر رہی ہے۔ جی یہ تو ابھی تفتیش آگے بڑھے گی تو پھر کر لیں گے، لیکن ابھی تک کی جو کارروائی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ ناظرین، ہمارا معاشرہ آخر کس ڈگر چل پڑا ہے؟ متاثرہ بچی کے والد کا کہنا تھا کہ بچی کی ذہنی حالت دیکھ کر تمام گھر والے گھبرا گئے اور ان کی اہلیہ اپنی بیٹی کو ایک الگ کمرے میں لے گئی اور اس سے اس کی ذہنی حالت کے بارے میں پوچھا کہ وہ ایسا برتاؤ کیوں کر رہی ہے۔ متاثرہ بچی کے والد کے مطابق بچی نے پہلے تو کچھ نہیں بتایا، پھر جب اس کی والدہ نے اس سے اعتماد میں لیا تو اس نے بتایا کہ جس اسکول میں وہ تعلیم حاصل کرتی ہے وہاں کینٹین چلانے والے شخص نے متعدد بار مختلف ہیلے بہانوں سے انہیں بلا کر ریپ کیا۔ یہ جو کھیڑی سنسی میں گورنمنٹ اسکول میں جو واقعہ پیش آیا ہے، جو ہماری پنجاب پولیس نے اس پہ جو ایکشن لیا ہے، ان کو اپریشیٹ بنتا ہے کہ انہوں نے جو ایکشن لیا ہے، اور ایسے مجرم کو سخت سخت سزا ملنی چاہیے۔ انہاں بندیاں نوں سخت تو سخت سزا دینی چاہیے، کیونکہ جڑا انہاں نے کام کیتا ہے نا، معاملات جو بھی ہویا ہے، انہاں نوں سخت سزا، انہاں دے جو بھی نال اگے پیچھے انہاں نوں ساری سزا ہونی چاہیے۔ اسی انہاں دے نال الحمدللہ تسی انہاں نوں ڈبل تربل سزا دیو۔ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਬਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣੇ۔ مقامی صحافی کا کہنا تھا کہ معلومات کے مطابق گزشتہ 2 سے 3 سال سے ملزم بچیوں کو ریپ کا نشانہ بناتا رہا تھا، لیکن بچیاں اس سے ڈری ہوئی تھی اور کوئی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ حالیہ چند دنوں میں اسکول میں زیر تعلیم طالبات نے جرأت کا مظاہرہ کیا اور والدین کو اس بارے میں آگاہ کیا۔ ناظرین، جس علاقے میں یہ وقوع ہوا وہاں کے کچھ مکینوں نے مقامی میڈیا کے نمائندوں کو بتایا تھا کہ اسکول میں کچھ مشکوک حرکتیں ہو رہی ہیں، لیکن ناکافی ثبوتوں کے باعث کوئی کارروائی نہیں ہو پا رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سرکاری نہیں بلکہ نیم سرکاری اسکول ہے اور یہ نان فارمل ایجوکیشن سسٹم کے تحت چلایا جا رہا ہے، اور صوبائی یا ضلعی حکومت ایسے اسکولوں کی کچھ مالی معاونت کرتی ہے۔ دوسری جانب چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے اعلیٰ حکام کو متاثرہ بچیوں کے والدین سے رابطہ کرنے اور انہیں قانونی معاونت فراہم کرنے کے لیے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ گجرانوالہ کی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسر فوزیہ زرین نے ABN نیوز کو بتایا کہ متاثرہ 5 بچیوں میں سے 3 اسکول میں رجسٹرڈ ہیں، جبکہ 2 بچیوں کے بارے میں معلوم نہیں کیونکہ ان کی انرولمنٹ اس اسکول میں نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ نان فارمل ایجوکیشن اسکول ایسی جگہوں پر کھولے جاتے ہیں جہاں پر محروم طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد اکثریت میں رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسکول کو سلیم پورہ میں قائم ہوئے 7 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسر فوزیہ زرین کا کہنا تھا کہ بچیوں کے ساتھ ریپ کا واقعہ سامنے آنے کے بعد محکمہ تعلیم کے ڈائریکٹر جنرل نے ایک کمیٹی بنائی جو جلد ہی اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ واقعے کے بعد اسکول کی ایک خاتون ٹیچر کا بیان بھی ریکارڈ کیا گیا اور اس ٹیچر نے بتایا کہ بدھ کے روز اسکول بند ہونے کے بعد وہ گھر گئی تھی اور ان کی موجودگی میں ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ دیکھیں، میڈم CM کے ہدایت پہ میں ادھر آئی ہوں اور ہمیں شوق ایسی چیزوں پہ شوق ہوتی ہیں کہ بچیاں ایک سرکاری یا پرائیویٹ اسکول میں جا رہی ہیں اور اس ٹیچر کا جو میاں ہے وہ بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ یہ 5 بچوں کے ساتھ زیادتی کی۔ تو میں یہ کوشچن کرتی ہوں اپنے آپ سے اور سب سے کہ یہ ہمارا معاشرہ کہاں چلا ہے؟ جو بچیاں کو ہاتھوں میں پین ہونا چاہیے، ان بچیوں کو پڑھائی لکھائی کے لیے ان کی اتنی چھوٹی ایج میں اس میں یہ زیادتی کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ ریپ کر۔ اس پہ سخت سے سخت کارروائی ہوئے گی۔ اس کو انشاءاللہ قانون کے مطابق جو بھی ریپ کی پینلٹی ہے، سزائے موت یا اس کا لائف امپریزنمنٹ وہ دی جائے گی اور ان کو انصاف ملے گا۔ میں میڈم CM کے کہنے پہ ادھر آئی ہوں۔
वो इंतजामिया इन सारी स्कूल बंद होएगा, उसका लाइसेंस कैंसिल होएगा और स्कूल की इंतजामिया भी भूल जाएगी। ये मैंने आज इनको कह दिया कि वो जो औरत है जिसका मियाँ ने ये सब कुछ किया है वो भी उसको भी आज इन्हें गिरफ्तार करना है और सारी स्कूल की इंतजामिया जो है वो भी गिरफ्तार, और ये स्कूल नॉट ओनली बंद होएगा, इसका लाइसेंस कैंसिल होएगा, स्कूल की इंतजामिया भी गिरफ्तार होएगी और उनके ऊपर भी पेनल्टी लगेगी और ये बंदा जो है इस पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट कम से कम लगेगी। ऐसे लोगों को हमें टेस्ट केस बनाना चाहिए। अगर हमारी बच्चियां स्कूलों में महफूज नहीं है तो ये पेरेंट्स वो आगे कैसे बच्चियों को भेजेंगे? अगर की पढ़ाई का भी बहुत ज्यादा नहीं, ये इंतजामिया जो पहले स्कूल की है ना वो सारों को गिरफ्तार होंगे और इस तरह के स्कूल में 2-3 स्कूलों में ऐसे एक्शंस होंगे ना, फिर मेक श्योर होएगा कि ऐसे स्कूल ये चीजें ना। बस थोड़ी सी तवज्जो और ट्रेनिंग से आप 50% तक महफूज हो जाएंगे। आइए अपने बच्चों को सिखाइए, मस्बत आवाज उठाइए, क्योंकि जिनसी तशद्दुद के इस्तेहसाल का खात्मा शऊर से जुड़ा है। दूसरी जानिब सख्त से सख्त तरीन कानून साजी की जाए ताकि मुजरिम इबरत का निशान बन जाए। नाजरीन, अगर औरतों के मोहतात होने से ये सिलसिला रुक सकता तो रुक चुका होता। अब मसला मर्दों की तरबियत और जहनी इलाज का है। एक पूरी नस्ल, एक पूरी कौम जिनसे रवैयों में बीमार पाई जा रही है। नाजरीन, मनशियात का ये जहर हमारे मुआशरे को भी दीमक की तरह चाट रहा है। गुज़िश्ता चंद बरसों से ये मौजू हर जगह ज़ेरे बहस है कि हमारे तालीमी इदारों में नशावर अशिया के इस्तेमाल में खतरनाक इजाफा देखने में आ रहा है। इस हवाले से अदाद-ओ-शुमार तशवीशनाक सूरत हाल को जाहिर कर रहे हैं। हमारे जिम्मेदारान शदीद तशवीश का इजहार करते हुए मसले के हल की यकीन दहानी तो करवाते हैं, लेकिन मनहसल कौम शायद हमें सूरत हाल की नज़ाकत का अंदाजा ही नहीं कि हो क्या रहा है। ये इंकशाफ किसी धमाके से कम नहीं कि हमारे अक्सर तालीमी इदारों में तलबा अपने असातिज़ा के साथ मिलकर नशा व अशिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। अक्सर नशे के आदी बच्चे मनशियात का शिकार महज इसलिए होते हैं क्योंकि उनके बाकी दोस्त भी ऐसा कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि मनशियात तकसीम करने वाली माफिया तालीमी इदारों में नशा बेचने के लिए इस इदारे के बच्चों का इस्तेमाल करने से भी दरेग नहीं करते। कहा जाता है कि पाकिस्तान में कुल 70 लाख से ज्यादा अफराद नशा व अशिया के आदी हैं। नौजवान चूंकि पाकिस्तान की कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, इसलिए नशे के आदी अफराद में भी उनकी शरह ज्यादा है। पेशावर में आइस स्मगलिंग की एक अनोखी वारदात सामने आई, जिसमें मुलजिम किताबों में इंतहाई महारत के साथ आइस फिट करके पंजाब स्मगल करने की कोशिश में था, जो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इस अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 44 टन हेरोइन इस्तेमाल की जाती है, जो अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली हेरोइन से 3 गुना ज्यादा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान में 40 लाख अफराद भंग के नशे में मुब्तला हैं, जबकि 90 लाख के करीब हेरोइन का नशा करते हैं। पाकिस्तान में रोजाना 700 अफराद नशे का शिकार होकर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, जो दहशतगर्दी से मरने वाले अफराद की तादाद से भी ज्यादा है। मनशियात के इस्तेमाल का एक अफसोसनाक पहलू ये है कि नशे के आदी नौजवानों में लड़कियों की तादाद भी मुसलसल बढ़ रही है, जो एक इंतहाई तशवीशनाक रुझान है। इससे बड़े दुख की बात क्या होगी कि वो इदारे जिन्हें हमारी नई नस्ल को तालीम के जेवर से आरास्ता करना था, वो इन्हें नशे की दलदल में धकेले जा रही है। जो शर्म या झिझक बच्चों में हो सकती थी, असातिज़ा उनके सामने नशा करके वो भी खत्म कर देते हैं। नशा व अशिया का नई नस्ल में बढ़ता हुआ इस्तेमाल माली लिहाज से बेहतर तबके में ज्यादा है। कुछ इन्फॉर्मेशन मिली कि पेशावर में यहाँ पे कुछ लोग आइस स्मगल कर रहे हैं कुछ, तो हमने अपनी टीम को भाईपुरा चौकी इंचार्ज और भाईपुरा पुलिस की टीम है, हमने इनको उस पर लगा दिया ताकि कोई भी इस किस्म की मूवमेंट करे और उसको चेकिंग करें। उसमें तो दौरान चेकिंग हमें मशकूक बंदे को हमने चेक किया, जिसमें हमें सामान मिला जिसमें 50 बास्केट थी और 25 के करीब किताबें थी। तो जब हम उसको थाने लेकर आए और हमने उसको चेक किया तो पता लगा कि उसने बास्केट के अंदर और किताबों के अंदर बहुत ही महारत से उसने आइस लेस की हुई थी। जो किताबों के सफ़ात थे उनके ऊपर उसने आइस को कंसील किया हुआ था। इसी तरह जो बास्केट थी, बास्केट के अंदर जो
कपड़ा जो इस्तेमाल होता है उसके अंदर उसने आइस को कंसील किया हुआ था। ये किताबें कितनी थी सर? ये किताबें थी और 50 बास्केट। अंदाज अभी इसमें एग्जैक्ट आइस की अमाउंट बताना तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन जो हमने किताबों का और बास्केट का वजन किया, बास्केट के अंदर तकरीबन 3.5 किलो के करीब आइस होगी और जो किताबें हैं वो 25 किलो से ज़्यादा की किताबें हैं जिसके अंदर आइस को कंसील किया। सर मुलजिम ने अच्छा, इंटरोगेशन से ये पता लगा कि ये जो बास्केट और किताबें हैं ये अफगानिस्तान से पाकिस्तान लाई गई थी और इस मुलजिम ने शाकस के इलाके से एक बंदे से ये बास्केट ली और किताबें ली और ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर रहा था इनको पंजाब, और इसका कहना था कि यहाँ से पंजाब से पूरी बैरून मुल्क भेजी जाएंगी, स्मगल की जाएंगी। इंटरोगेशन से तो अभी ये पता लगा है कि ये बंदा ट्रांसपोर्ट करता है, ये पेशावर से पंजाब, ये इसकी जिम्मेदारी ये थी कि इसके सामान को ट्रांसपोर्ट करना था और इसको मजदूरी करनी थी। बिल्कुल हम इसके ऊपर इसके हमने सेल फोन से जो रिकॉर्ड्स हैं वो निकाले हैं और इसमें इसके एसोसिएट्स फाइंड कर रहे हैं और उसमें देख रहे हैं कि कौन कौन लोग इसके साथ मुलव्वस है। इसने कुछ लोगों के नाम भी लिए हैं जिनसे ये लेकर आया था और जिनको इसने पंजाब में जाके सप्लाई किया। सर ये मुलजिम इससे पहले भी पेशावर से पंजाब के ट्रांसपोर्ट कर चुका है, इस तरह काम कर चुका है और ये पंजाब में पकड़ा भी जा चुका है और पंजाब में ये 5 साल जेल काट कर अभी रिसेंटली रिहा हुआ था और ये फिर दोबारा से इस काम में मुलव्वस हो गया। सर इनसे इंटरोगेशन में पता लगा कि ये इसने क्योंकि पहले ये पकड़ा जा चुका है तो इन्होंने ये एक नया तरीका निकाला है आइस को कंसील करने का ताकि ये पकड़े ना जाए, लेकिन क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन भी थी और हमने इसको चेक किया तो उसकी साइज पर हम मुलजिम पेशावर का ही रिहायशी है, वैसे इसका एड्रेस मुंगेर का है लेकिन ये रिहायशी पेशावर। ऐसे घरानों में पैदा होने वाले बच्चों को माँ बाप जरूरत से ज्यादा आसाइशें देकर उन्हें इतना आराम पसंद बना देते हैं कि ये जिंदगी की तलखियां बर्दाश्त करने के काबिल ही नहीं रहते और जल्द ही हिम्मत हार देते हैं और खुद को नशे में गुम करके इस मुश्किल से फरार हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसमें तो सारा कसूरवार हुकूमत ही है, क्योंकि यहाँ पर खुलेआम आइस लोग बेचते हैं, चरस बेचते हैं। अगर कोई जुर्म करता है, चोरी करता है, उसे फौरन पकड़ लेता है, लेकिन आइस मारो लोगों के लिए, इनके लिए कोई हुकूमत ही नहीं है, कोई कानून ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारे लोग तो यही काम करते हैं। आप यहाँ पर जाओ बाड़े पुल में, वहाँ पर देख लीजिए कि नौजवानों का क्या हाल है। सारे नौजवान जो है ना वो नशे की लत में लग गए हैं। अभी तो हुकूमत को कोई कार्रवाई करनी चाहिए ना इसके बारे में। पकड़ती है ना पुलिस उस दिन पेशावर या बरामद की है, सही है ना। हमारे आंखों के सामने तो वो पकड़ते हैं ना, हमारे आंखों के सामने से गायब हो जाते ही उन लोगों को छोड़ देते हैं कुछ पैसों की खातिर, कुछ पैसों की लालच देकर। तो यही तो हुकूमत की पॉलिसी है। पहले तो ये कि यहाँ पे जितने नशाई हैं हम देखते हैं, मैं खुद रिक्शा चलाता हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ बाड़ी पुल के साथ ये नशाई आते हैं और यहाँ से नशा खरीद के जाते हैं, यहाँ लेडीज भी आती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को कुछ ऐसे इकदाम करने चाहिए कि वो इस पे कंट्रोल करे। और ख़ास तौर पर मैं कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि अगर पोलियो के कतरे बच्चे को ना पिलाएं तो बड़ा मसला होता है। पुलिस वाले आते हैं, घर वालों को सताते भी हैं, ये भी कहते हैं कि भाई ये बच्चा मर रहा है, पर ये नहीं मर रहे। आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये भी तो इंसान है। तो मैं तो समझता हूँ कि इसको बड़ा इकदाम करना चाहिए पुलिस वालों को भी और जितने हमारे बड़े अफसर हैं उनको। इसी तरह हमारे गरीब तबके में तंबाकू नोशी, पान, छालिया, गुटखा वगैरह का इस्तेमाल भी एक आम सी बात है। इसे भी कोई बुराई तस्लीम नहीं करता और ना ही ये मानता है कि इसके बाद हेरोइन और आइस जैसे खतरनाक और मोहलिक नशे की लत भी लग सकती है। इस तबके के पास तो इलाज के जराए भी मौजूद नहीं और ना ही इनके पास इनसे बचने की आगाही होती है। तफसीलात के मुताबिक एसपी फकीराबाद डिवीजन खालिद खान को आइस स्मगलिंग की इत्तला मिली, जिस पर एसएचओ थाना पहाड़ीपुरा जावेद मरवत और इंचार्ज चौकी पहाड़ीपुरा जमील शाह ने दीगर नफरी पुलिस के हमरा पश्त हाजी कैंप अड्डा कामयाब कार्रवाई की और कार्रवाई के दौरान एक मशकूक शख्स को रोका जिसने हाथों में शॉपिंग बैग्स पकड़े थे। पुलिस ने चेकिंग करने पर मर्दाना वेस्टकोट के बुकरम में और पश्तो के तहरीर शुदा किताबों की सफात को खुसूसी तय देते हुए इंतहाई महारत के साथ छुपाई गई आइस बरामद कर ली। एएसपी फकीराबाद अली अब्दुल्ला खालिद के मुताबिक मुलजिम बड़ी मिकदार में आइस स्मगल करने की कोशिश में था, जिसको खुफिया इत्तला पर हिरासत में लिया गया। इधर जो है ना सारा चमन जो है ना सुबह टाइम भरा हुआ है और नशा मशा इधर पोल्ट्री लोग बहुत ज्यादा है और जो पैदल लोग इधर आता है ना इधर रोकता है, उससे सारे पैसे में से मोबाइल छीनता है। 10-12 आदमी होता है, हुकूमत के लिए बकारे इधर जो नशा जो है वो खत्म करवाएगा। ऑर्डर
शराब इधर सरियाम में बेचते हैं। पुलिस क्या कर रही है? बस पुलिस के काम है ना, देखो जो इधर सुबह टाइम एक आदमी भी नहीं होता है ना 5 बजे से लेकर 6 बजे तक सिर्फ रोड में खड़ा होता है, सिर्फ टैक्सी खड़ा करवाता है और कुछ भी नहीं करवाता है। भाई अदालत में जो है ना उधर गवाह मांगता है और गवाह वहाँ जाता नहीं है। जब गवाही नहीं पेश होगा तो कैसे कानून पास होगा और उसके इस पर कैसा फैसला होगा। और दूसरा बात यह है कि हमारा तो अदालतें भी कमजोर है, वो तो फैसले नहीं करते। हमारा अपना फैसला है, 7 साल हो गया उसके ऊपर काम नहीं हो रहा, तो भाई क्या होगा उसके। जब गवर्नमेंट अदालत फैसला करेगा तो भाई लोगों को रिलीज मिलेगा, जब नहीं करेगा तो कैसे जो है ना वो उसके ऊपर अमल होगा। कार्रवाई तो करता है लेकिन उसके ऊपर जो है ना वो पाजामा तो नहीं पहनाता। अगर उसको सही तरीके से जो है ना कार्रवाई होगी तो काम होगा, तो ये रुकेगा ना, जब नहीं होगा तो कैसे रुकेगा। कानून इसके खिलाफ बनाया गया है। कानून तो है हर चीज के लिए, लेकिन कानून के ऊपर तो काम भी होना चाहिए ना। ऐश और चर्च ये नशा बहुत ज्यादा है और तमाम बच्चों को बर्बाद किया। कितना दफा इनके ऊपर कार्रवाई हो गया लेकिन फिर भी जो है ना उसका रुकावट नहीं हो रहा और लोगों के बच्चे बर्बाद हो रहे। हुकूमत को हमारा दरख्वास्त है, स्पेशल वज़ीर आला साहब को, इनके ऊपर गौर करें। पुलिस आइस की स्मगलिंग के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों के दावे कर रही है, लेकिन इसके बरक्स पेशावर शहर में आइस फरोशी का धंधा भी अरूज पर है, जिसके बायस पेशावर की नौजवान नस्ल इस लानत की तरफ आसानी से माइल हो रही है। पेशावर शहर के मकीन इस लानत से परेशान है और मुतालबा भी कर रही हैं कि शहर को इस लानत से फौरी तौर पर पाक किया जाए ताकि नौजवान नस्ल तबाही से बच सके। नाजरीन, एक रिपोर्ट के मुताबिक महज 7 वर्षों में हमारे मुल्क में मंशियात के आदी अफराद की तादाद में 33 लाख का इजाफा हो चुका है। यानी हर साल औसतन 5 लाख अफराद इस तकलीफ दे लत में मुब्तला हो रहे हैं। इस रिपोर्ट से यह भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे यहाँ मंशियात के इस्तेमाल में किस कदर तेज़ी से इजाफा हो रहा है। बहुत से शौक दूसरों की नकल या फैशन के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन बाद में ऐसी आदत या मजबूरी बन जाते हैं जिनको कोशिश के बावजूद भी छोड़ना मुमकिन नहीं रहता। मंशियात इनमें से एक है जो न सिर्फ इंसान और उसकी ज़िंदगी बल्कि घर, माशरे और कौम को तबाह और बर्बाद कर देती है। इसी वजह से मंशियात की लानत कहा जाता है। हुकूमत के साथ साथ वालिदैन, उस्ताज़ा को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें कि वो किन लोगों के साथ उठते और बैठते हैं और उनके क्या मशागल हैं। मुल्क की समाजी और रफ़ाही तंजीमों, जमातों, ज़राए इब्लाग से वाबस्ता अफराद, डॉक्टर्स और तिब्बी अमूर से वाबस्ता अफराद की भी मुश्तरका ज़िम्मेदारी है कि वो माशरे से मंशियात की लानत के ख़ात्मे के लिए अपनी अपनी सतह और अपने दायरे कार में मुकम्मल कोशिश करें। मीडिया के वसाइल को नशा मुखालिफ जहन साजी के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा हमारी नौजवान नस्ल को सेहतमंद सरगर्मियों की ज़रूरत है। इनको बुनियादी सहूलियात, खेलों, मैदान और मौक़े फराहम किए जाएँ ताकि वो अपनी सलाहियतें मुस्बत सरगर्मियों में मसरूफ़ कर सकें, कि वो नशे को कभी भी मजाक पे इस्तेमाल ना करें और ना ही किसी नशा करने या बेचने वाले शख्स के साथ दोस्ती की जाए। क्योंकि जब आप एक मरतबा किसी मंशियात फरोश या इस्तेमाल करने वाले के चक्कर में फंस कर नशे के आदी बन जाते हैं तो फिर सारी ज़िंदगी उसकी भारी कीमत चुकाना पड़ती है। नशे का आदी होना एक बीमारी है जिसका इलाज किया जा सकता है, लेकिन अगर इस मौजू पर बात ही नहीं होगी तो एक दिन ये आदत जानलेवा साबित हो सकती है। फिर इलाज का मरहला आता है, लेकिन ये मरहला भी घर के अफराद की शमूलियत के बगैर नामुकम्मल है। एहतियात चूँकि इलाज से बेहतर है, इसलिए वालिदैन की हैसियत से ये जरूरी है कि आप अपने बच्चों को जिंदगी गुजारने के गुर भी सिखाएं। नाजरीन, सिर्फ अच्छा तालीमी नतीजा लाना कामयाबी की जमानत नहीं। बच्चा जिस उम्र में भी हो उसे कोई जिम्मेदारी दें ताकि वो उसकी अहमियत को समझे और इसका आदी बने। वालिदैन के साथ साथ ये तालीमी इदारों की भी जिम्मेदारी है कि वो नौजवानों में नशे की लानत के सद्देबाब और इस ज़िमन में उनमें आगाही पैदा करने और उन्हें मुआशरे के मुफीद और कारामद शहरी बनाने के मौके फराहम करें। किसी मुल्क के तालीमी इदारे ही चूँकि कौम के मुस्तकबिल को संवारने और बिगाड़ने के जिम्मेदार होते हैं, इसलिए तालीमी इदारों को नौजवानों को नशे की लत से निजात दिलाने में हरगिज बरी-उल-ज़िम्मा करार नहीं दिया जा सकता। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी।
पंजाब पुलिस भी क्रिमिनल्स के शाना बशाना क्राइम कंट्रोल करना तो दूर की बात, पुलिस पर खुद मुकदमात की तादाद दिन ब दिन बढ़ने लगी। रवां साल अब तक पुलिस अफसरान और एहलकारों पर 750 से जायद मुकदमा दर्ज हो गए। एक तरफ पुलिस अपने इमेज को बेहतर करने के लिए खुली कचहरियां लगा रही है, तो दूसरी तरफ पुलिस में मौजूद काली भेड़ें अपने आप को बचाने के लिए कहीं भी किसी को भी अपनी दहशत का निशाना बना सकते हैं। नाजरीन, ऐसा ही एक वाकया पेश आया गोजरा के थाना सदर की हुदूद में, जहां डीपीओ की खुली कचहरी में तहफ्फुज हासिल करने के लिए पेश होने वाले चचा भतीजा को खुली कचहरी से बाहर निकलते ही गोजरा पुलिस ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। फायरिंग करने वाले पुलिस मुलाजिम वकास थाना सदर गोजरा और मुदस्सिर थाना सिटी गोजरा में तैनात हैं। गोजरा में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह की खुली कचहरी में 281 जीम बे चौकी 2 खड़ी के रिहायशी 18 साल अदनान और उसका 34 साल चचा उस्मान, थाना सदर गोजरा में तैनात वकास और थाना सिटी गोजरा में तैनात नायब मुहर्रिर मुदस्सिर के खिलाफ शिकायत लेकर खुली कचहरी में पेश हुए कि पुलिस मुलाजमीन उन्हें जान से मार देना चाहते हैं, लिहाजा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार उन्हें तहफ्फुज़ फराहम करें। जिसके बाद खुली कचहरी से जूं ही वो बाहर निकले तो पुलिस मुलाजमीन वकास और मुदस्सिर ने चचा और भतीजे पर फायरिंग कर दी। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि फायरिंग के बाद दोनों एहलकार मौके से फरार हो गए और उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। क्या पुलिस अपने पेटी भाइयों के खिलाफ संजीदगी से कोई मौसर कार्रवाई कर पाएगी? वीडियो क्लिप में फायरिंग की आवाज वाज़ेह सुनाई दे रही है, जिसके बाद रेस्क्यू 1122 ने अदनान और उस्मान को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अदनान को शदीद जख्मी हालत के पेश नजर अलाइड अस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की जानिब से दिए गए मौक़िफ़ के मुताबिक फ़रीक़ैन के दरमियान तनाज़ा काफी अरसे से चला आ रहा था। फायरिंग का वाकया खुली कचहरी से बाहर 91 वाले रोड पर पेश आया और पुलिस मुलाजमीन की जानिब से फायरिंग की गई, जिसके जद में आकर अदनान और उसका चचा जख्मी हो गए। सदर पुलिस गोजरा ने वकास नामी पुलिस मुलाजिम को गिरफ्तार भी कर लिया। ताहाल पुलिस वाक़े की मजीद तफ्तीश में मसरूफ़ अमल है। अब देखना यह है कि क्या पुलिस इस मामले को संजीदगी से देखकर मुल्जिमान को करार वाक़ई सजा दिलवा पाएगी। पुलिस अफसरान की खुली कचहरियां इस वक्त का सबसे बड़ा ड्रामा है, जहां साइलिन को रिलीफ तो क्या उल्टा मुतल्लिका थाने का SHO और अमला उनके खिलाफ हो जाता है। मरियम नवाज ने पंजाब में बढ़ते हुए जराइम और पुलिस की काली भेड़ों पर तवज्जो तो दी है, मगर ये काम इतना आसान नहीं। एक बिगड़ा हुआ अवामी एतमाद से महरूम महकमा जब तक अपने इस्लाह खुद करने का आगाज नहीं करता, इस वक्त तक कोई बड़ी तब्दीली नहीं आ सकती। साल साल की तारीख और तजर्बा यही बताता है। शहर समेत पंजाब भर में मुलाजमीन के खिलाफ दिन ब दिन बढ़ते केसेस पुलिस में करप्शन और कारकर्दगी का पोल खोल रहे हैं। नाजरीन, प्रोग्राम जुर्म कहानी में एक बार फिर से खुशामदीद। 200 से जायद गांव पर मुश्तमिल तहसील गोजरा बुनियादी सहूलियात से महरूम है। किसी भी मुल्क की रियासत माँ का दर्जा रखती है। आवाम के फलाह और बहबूद का ख्याल रखना रियासत की जिम्मेदारी होती है। पाकिस्तान के कानून में 25A की शिक के तहत 16 साल से कम उम्र बच्चों को बेहतरीन सहूलियात के तहत तालीम फराहम करना रियासत के जिम्मे है। लेकिन पाकिस्तान में सरकारी स्कूलों की ये हालत है कि लगता है कि उनकी मुरम्मत हुई एक मुद्दत हो चुकी है। जो फंड्स हुकूमत की तरफ से स्कूल इंतजामिया को मिलते हैं वो इंतजामिया की अपनी जेबों में जाते हैं और इस करप्शन में सबका शेयर होता है। आखिर कब तक करप्शन का ये निजाम चलता रहेगा? 8 लाख से जायद नफूस की आबादी का शहर बुनियादी सहूलियात से महरूम बेशतर स्कूल्स के सामने कचरे के ढेर लगे हैं, जो कि डेपो का मंजर पेश कर रहे हैं। गंदे पानी के जोड़ों, गंदी गलियों के मंजर पेश करते नजर आते हैं। कुछ स्कूलों की बिल्डिंग्स कसहाली का शिकार हैं, दीवारें टूट चुकी हैं, जबकि कुछ स्कूलों के क्लासरूम्स की हालत इंतहाई बोसीदा है। बेशतर स्कूलों में अमला और असातिज़ा कम, बच्चों की तादाद काफी ज्यादा है। कुछ स्कूलों के क्लासरूम्स की हालत इंतहाई बोसीदा हो चुकी है, जबकि बेशतर स्कूल्स में अमला और असातिज़ा कम, बच्चों की तादाद काफी ज्यादा है। कई स्कूलों की जगहों, रास्तों, ग्राउंड्स और गेट दरवाजों में पानी जमा होने के बाइस अरसा दराज से वो स्कूल बंद पड़े हैं।
ज्यादा देर पानी खड़ा होने के बाइस मुख्तलिफ तरह की बीमारियों में भी इजाफा हो रहा है। मुख्तलिफ अशरात के लार्वे फूट रहे हैं। डेंगू का खतरा है। बेशतर स्कूल तो कायम है मगर स्कूल के साथ मुलहिका दीवारें ही मौजूद नहीं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान ज़िया की इस रिपोर्ट में। नाजरीन, जुर्म कहानी में आज हम रोशनी डालेंगे एजुकेशन सेक्टर में मौजूद काली भेड़ों पर, जिन्होंने पूरे सिस्टम को अपने कब्जे में ले रखा है और अपनी जेबों को भरने के लिए वो स्कूल फंड से भी पैसे चोरी करने से नहीं कतराते और मासूम बच्चों को स्कूल की बुनियादी सहूलियात फराहम करने से कासिर हैं। नाजरीन, बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए पाकिस्तान के बेशतर शहर और देहात बच्चों को तालीम और बुनियादी सहूलत फराहम करने में नाकाम नजर आते हैं। आइए शहरियों से जानते हैं कि बच्चों को जो प्राइमरी लेवल की तालीम दी जाती है उसका मयार क्या है, स्कूलों में बच्चों की तादाद कितनी है और उसके मुकाबले टीचर कितने मुयस्सर हैं। इसके साथ साथ बच्चों को कौन कौन सी सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। बहुत से सरकारी स्कूलों में मुनासिब इमारतों, क्लासरूम्स और दीगर सहूलियात का फुकदान है। यहाँ तक कि कुछ स्कूल बाहर दरख्तों के नीचे या आरजी क्लासरूम्स में क्लासेस मुनक्किद करने पर मजबूर हैं। नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर तलबा के लिए अपनी पढ़ाई पर तवज्जो मरकूज करना मुश्किल बनाता है और ये सेहत के मसाइल का बाइस बन सकता है। बहुत से तलबा कम आमदनी वाले खानदान से ताल्लुक रखते हैं और स्कूल जाने के बजाय अपने खानदानों की किफालत करने के लिए काम करने पर मजबूर हैं। कुछ वालिदैन तालीम को अहमियत नहीं देते और अपने बच्चों को स्कूल जाने की तरगीब नहीं देते। कुछ मामलात में सकाफती अकायद या हिफाजती खदशात की वजह से लड़कियों को स्कूल जाने की इजाजत नहीं है। ये समाजी और सकाफती रुकावटें सरकारी स्कूलों में तलबा की तालीम में मजीद रुकावट हैं। स्कूल्स में स्टाफ की कमी है। 400 बच्चों के ऊपर 2 टीचर्स, 150-200 तलबा तालिबात के ऊपर 1 टीचर, इस तरह की रेशो है और 100% हर स्कूल में स्टाफ की इंतहाई कमी पाई जा रही है और इसके ऊपर कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। इसके साथ अगर आगे बढ़ें तो जो बिल्डिंग्स की सूरत हाल है इंतहाई खस्ता हाली है और 20 से 25 गांव तो ऐसे हैं जहां पे स्कूलों की 4 दीवारी ही मौजूद नहीं। सर्दी हो गर्मी हो, किसी को कोई ख्याल नहीं कि इन बच्चों को 4 दीवारी के अंदर तालीम की सहूलियात दी जाएं। इसी तरह 10 के करीब ऐसे गांव हैं जहां पे 4 दीवारियां मौजूद हैं, वहां पे कमरे मौजूद नहीं। इसके साथ आगे बढ़ें तो पेरेंट काउंसिल्स बनाई गई हैं। हालांकि पाकिस्तान का आइन 25A आर्टिकल बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह रहा है कि 16 साल की उम्र तक के बच्चे बच्चियों को बेहतरीन तालीम की सहूलियात फराहम की जाएं और वो भी मुफ्त। सरकारी स्कूलों को अक्सर काबिल और तरबियत याफ्ता असातिज़ा की कमी का सामना करना पड़ता है। बहुत से असातिज़ा जदीद तदरीसी तरीकों में तरबियत याफ्ता नहीं है और उनके पास तलबा को मौसर तरीके से पढ़ाने के लिए जरूरी महारतों की भी कमी है। मयारी असातिज़ा की ये कमी सरकारी स्कूलों में तलबा की तालीमी कारकर्दगी में मजीद रुकावट है। शहरी हुकाम से ये अपील करते हैं कि वो मकामी इंतजामिया हो या सूबाई गवर्नमेंट हो, सेक्रेटरी एजुकेशन हो या वजीर तालीम या वजीर आला पंजाब हो, सबसे गुजारिश करते हैं कि खुदारा हमारे इस हल्के को जो पसमानदगी आप लोगों ने पिछले चंद सालों से, चंद दहाइयों से दी है, इसको भी दूर कर दें। इन बच्चों का क्या बनेगा, इन बच्चियों का क्या बनेगा जो इस महंगाई के दौर में दिहाड़ियों पर जिंदगी गुजार रही हैं। महंगाई ने हर शहरी की कमर तोड़ रखी है। ना तो वालिदैन प्राइवेट सेक्टर में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं और सरकारी स्कूलों की हालत नागुज़ेर है। वालिदैन और शहरियों की हुकूमत से अपील है कि जो स्कूल इस इलाके में मौजूद हैं उनकी हालत को बेहतर करके अच्छी तालीम के साथ बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं ताकि शहरी महंगाई के इस दौर में बच्चों को डर के मारे घर में बिठाने के बजाय स्कूलों में दाखिल करें, क्योंकि ये बच्चे ही हमारे मुल्क का सरमाया हैं और हमारा रोशन मुस्तकबिल इनसे ही जुड़ा है। चुनाचे आला हुकाम से अपील है कि PP 119 के अंदर 125 से जायद स्कूल मौजूद हैं, उनको बेहतर करें और शहरियों के लिए आसानी पैदा करें ताकि लोअर मिडिल क्लास और मजदूर तबका अपने बच्चों को बेहतरीन अंदाज से तालीम दिलवा सकें। हुकूमत को चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी करे और स्कूलों में कंप्यूटर लैब्स और इंटरनेट की सहूलत फराहम करे। इस सरमायाकारी से तलबा को मालूमात तक रसाई और उनकी डिजिटल महारतों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी PP 119 के उम्मीदवार भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और इसके साथ साथ जितने भी जो इश्यूज होते हैं उनके ऊपर जो इनकी खास नजर होती है। महमूद वाजिम साहब, आइए हमसे पूछते हैं कि आज जो खुसूसी तौर के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है एजुकेशन के हवाले से, कि उनका इसके बारे में क्या कहना है।
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے جو آج کی پریس کانفرنس کی ہے وہ خالصتاً جو ہمارا حلقہ پی پی 119 ہے اس میں موجود پرائمری ایجوکیشن جو ہے اس کے حوالے سے تھی, اور ہم نے آج جو ڈیٹا کو شیئر کیا ہے صحافی حضرات کے ساتھ وہ فیمیل سکولز کا ہے جو پرائمری سکولز ہیں. تو وہاں پہ سٹاف کی انتہائی کمی ہے. تو بچے کے اوپر ایک ٹیچر ہے, 400 بچے کے اوپر بھی 2 ٹیچر ہیں, 200 بچے کے اوپر بھی جو ہے وہ 1 یا 2 ٹیچرز ہیں. پورے حلقے کی یہی صورتحال ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر جو ہے ہمارے حلقے کے اندر اسکول کا وہ انتہائی خستہ حالی کا شکار ہے, اور اس کے اوپر کوئی ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پھر اسکول کونسلز جو بنی ہوئی ہیں ہمارے اسکولوں کے اندر وہ زیادہ تر جو ہیں وہ ڈمی اور فیک بنائی ہوئی ہیں. یہی ہم نے چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم مزید چیزیں آپ کے سامنے لے کر آئیں گے اور اداروں کو جو ہے وہ جھنجھوڑنے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس طرف توجہ کریں اور ہمارا حلقہ پی پی 119 جو ہے اس کے اندر ایجوکیشن کو بہتر کریں, اور ہماری جو عوام ہے, جو مڈل کلاس طبقہ ہے, لوور مڈل کلاس طبقہ ہے, ان کو جو ہے وہ ان کی دہلیز پہ جو ہے بہترین ایجوکیشن میسر آ سکے. بس پاکستانی سرکاری اسکولوں میں طلبہ کو کئی مسائل کا سامنا ہے جو ان کی تعلیمی کارکردگی اور مجموعی ترقی میں رکاوٹ ہیں. ان مسائل میں وسائل کی کمی, ناقص انفراسٹرکچر, سماجی اور ثقافتی رکاوٹیں, معیاری اساتذہ کی کمی اور امتحانی نظام شامل ہے جو رٹا سسٹم پر زور دیتا ہے. ان مسائل پر قابو پانے کے لیے حکومت اور کمیونٹی کو تعلیم میں مدد اور سرمایہ کاری فراہم کرنے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے. حکومت کو چاہیے کہ تعلیم کے بجٹ میں اضافہ کرے, اساتذہ کی تربیت اور مدد فراہم کرے, تنقیدی سوچ پر زور دے, ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کرے اور کمیونٹی کی شمولیت کی حوصلہ افزائی کرے. ان حلوں کے ساتھ پاکستانی سرکاری اسکولوں میں طلبہ معیاری تعلیم حاصل کر سکیں گے اور اپنے مقاصد حاصل کر سکیں گے, جس سے پاکستانی سرکاری اسکولوں کا معیار تعلیم بہتر ہے. ناظرین, جرائم کی یہ تمام بھیانک داستانیں ہمارے لیے نشان عبرت ہیں. یاد رکھیے, انسانیت, اخلاقیات, قانون اور احترام کا دامن تھام کر ہی خود کو اور دوسروں کو ایسے جرائم سے دور رکھا جا سکتا ہے. جرم کی دنیا سے جڑی طرح طرح کی خبروں کے ساتھ یہ تھی آج کی جرم کہانی. کچھ نئی سبق آموز, عبرت انگیز اور سنسنی خیز کہانیوں کے ساتھ حاضر ہوں گے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.